हर हर महादेव। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम 16 सोमवार के व्रत हमें कैसे करने चाहिए, क्या पूजा विधि रहती है, क्या हमें खाना है, किस टाइम पर हमें पूजा करनी है, ठीक है। और इसके जो नियम होते हैं बहुत ही ज़्यादा कठिन नियम होते हैं, तो आइए जानते हैं। तो फ्रेंड, ये व्रत करने से हमारी जो भी मनोकामना होती है वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये व्रत हमें कब से करने होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो पौष मास होता है या खर मास, मल मास, इनसे हमें ये व्रत शुरू नहीं करना है। और जैसे कि अब सावन का महीना आने वाला है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा महीना है, तो इससे आप अपना 16 सोमवार व्रत शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जो सावन का पहला सोमवार होगा उससे आप अपना व्रत शुरू करें। और फ्रेंड, फिर आपको चौकी लगानी होगी उत्तर पूर्वी दिशा में, और ये पूजा आपको प्रदोष काल के समय में करनी होगी। चौकी पे आप हरे रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का एक वस्त्र बिछा लें। उस पर आपके पास में भोले बाबा की जो भी फ़ोटो, विग्रह जो भी हैं उनको विराजमान करें। अगर विग्रह हैं उनको पंचामृत से स्नान करा दें। अगर फ़ोटो में गणेश भगवान हैं तो एक ही फ़ोटो ठीक है, लेकिन मेरे पास जो फ़ोटो था उसमें गणेश जी नहीं थे, तो मैंने अलग से विराजमान किया है, ठीक है। और अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आपको पहले ही दिन कलश स्थापना करनी होगी, और 16 सोमवार तक आपको ये कलश स्थापना हर एक सोमवार को करनी होगी, ठीक है। जैसी पूजा आप पहले सोमवार को करेंगे तो 16 सोमवार को आपको वैसी ही पूजा करनी होगी, ठीक है। फिर हम धूप दीप जला लेंगे, जो कि इससे बहुत शक्ति का ही रूप है। और फिर हमें लेना होगा संकल्प। तो जैसा हम व्रत करेंगे, ठीक है, और जैसा पूजा विधि होगी उस सब का हम संकल्प ले लेंगे। संकल्प के बाद में हमने स्नान कराया। स्नान के बाद में हमने फिर आपको वस्त्र पहनाने हैं, ठीक है। आप जनेऊ भी पहना सकते हैं, कलावा भी पहना सकते हैं। उसके बाद में माता रानी को आप चुनरी उड़ा दें, और गणेश भगवान को आप जनेऊ वस्त्र पहनाएं, ठीक है। और आप जो कलश स्थापना करेंगे तो आप उस पे नारियल रख के भी कलश स्थापना कर सकते हैं। या फिर देखिए मैंने क्या किया, इसमें थोड़ी सी चीनी और एक सिक्का डाल दिया है, तो आप इतने साधारण तरीके से भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। फिर आपको इत्र ज़रूर लगाना है और आपको पुष्प चढ़ाने होंगे। और फ्रेंड, आपको भोले बाबा से प्रार्थना करनी होगी कि किसी भी विघ्न बाधा के ये व्रत आपको पूर्ण हो। तो फ्रेंड, आपको क्या करना होगा, और इस व्रत में शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष नहीं देखा जाता है। पूरा महीना सावन का भोले बाबा का बहुत ही ज़्यादा प्रिय महीना है। और अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप उनको विराजमान करें। तो एक पात्र ले लें, उसमें स्वास्तिक बनाएं और बेलपत्र का आसन देते हुए शिवलिंग को आपको विराजमान करना है। या फिर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाई है तो 16 सोमवार के व्रत में आपको पार्थिव शिवलिंग ही बनानी है। और ये थोड़ा व्रत जो होता है कठिन होता है, तो इसलिए आप अपना स्वास्थ्य देखते हुए इस व्रत को करें, वरना आप सावन के सोमवार का भी व्रत कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, हमने दूध में ही काले तिल डाल लिए हैं। इससे क्या है, जो हमारे शनि ग्रह होते हैं वो शुभ फल देते हैं और जीवन में आ रही विघ्न बाधा दूर होती हैं। तो पहले आपको शुद्ध जल से, फिर आपको पंचामृत से, उसके बाद में आपको फिर से शुद्ध जल से भोले बाबा का 3 बार अभिषेक कराना होता है, ठीक है। और आप पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं या फिर केवल दूध से। और उसके बाद में आप अच्छे से शिवलिंग को पोंछ लें। उसके बाद में आप दूसरे सूखे पात्र में इनको विराजमान कर लें। उसमें भी मैंने स्वास्तिक बना लिया है। और माता रानी को सावन के महीने में आप सुहाग का सामान ज़रूर चढ़ाएं। उसमें आप हरे रंग की चूड़ियाँ ज़रूर चढ़ाएं, ठीक है। और फ्रेंड, अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं तो उनका हमें विसर्जन करना होता है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और विसर्जन आपको अपनी पूजा के बाद में, आप सुबह में पूजा करना चाहें या फिर ये 5 बजे के बाद में, प्रदोष काल में। वैसे शिव जी की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो शाम को पूजा करने के बाद में जब आपकी पूजा हो जाए और दीप शांत हो जाए सब कुछ, उसके बाद में आप अपनी शिवलिंग का विसर्जन कर दें, ठीक है। और चौकी आपको नहीं हटानी है, केवल शिवलिंग, जो आपकी पार्थिव शिवलिंग है उनका विसर्जन करना रहता है। फिर आप इत्र, सुगंधित चीज़ें ज़रूर लगाएं।
और फ्रेंड इसमें क्या होता है, 3 भाग किए जाते हैं। तो आप चूरमा जो बनाया जाता है उसका भी भोग लगाकर उसके भी भाग कर सकते हैं। आप पराठा जैसे दही से पराठा भी खा सकते हैं, केले के भी भाग निकाल सकते हैं, पेड़े के भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ये व्रत रखे थे तो मैं पराठा 6 पराठे बनाती थी, तो 3 भाग निकालती थी 2-2 पराठे के, और वो मैं मीठे दही से खाती थी। तो मैंने आपको बता दिए मैंने इस तरह से। और दिन भर इसमें कुछ नहीं खाना होता है, निर्जल रखना होता है, लेकिन मैंने निर्जल नहीं रखे थे। मैं सुबह की पूजा के बाद में जल ले मतलब पानी पीती थी और चाय भी पीती थी। मैं पूरे दिन निर्जल रह के शाम को पूजा करना, फिर शाम को कुछ मीठा खा के सोना। इस तरह से मेरी तबीयत ख़राब होने का मुझे थोड़ा डर था, क्योंकि मेरी तबीयत हो जाती है जल्दी ख़राब। नमक नहीं खाया जाता है फ्रेंड इस व्रत में, इसीलिए मैं क्या करती थी, चाय और पानी दिन भर लेती रहती थी। चाय तो 2-1 बार, पानी लेती रहती थी। उससे क्या था, मेरा बीपी लो नहीं होता था, तो मैं अच्छे से अपना व्रत कर लेती थी। तो अगर आप रह सकते हैं तभी इस हिसाब से रहें, वरना आप सुबह की पूजा के बाद में पानी पी सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ये व्रत पहले दिन जैसा रख लिया तो 16 व्रत आपको वैसे ही रखने होंगे। और पहले दिन आपने जो भाग निकाला होता है ना, वो ही आपको 16 दिन खाना होगा शाम के लिए, ठीक है। तो वो भी आप अपना देख लें कि आप क्या चीज़ खा सकते हैं अच्छे से। अगर फिर भी आपको, जैसे आपने केले खाए, आपको भूख लग रही है कुछ, तो आप केवल दूध ले सकते हैं, और कुछ भी नहीं खाया जाता है। ऐसा नहीं है कोई फल खा लें, कुछ ऐसा नहीं करना होता है, केवल आप दूध ले सकते हैं। फिर भोले बाबा के जो पसंद की चीज़ें होती हैं वो चढ़ानी है हमें। बेलपत्र चढ़ा दिया, समी पत्र चढ़ा दिया, ठीक है। आंकड़े के फूल चढ़ाएं, आंकड़े के पत्ते चढ़ाएं, अपराजिता के फूल चढ़ा सकते हैं, समी पत्र चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं। आप मूंग, साबित मूंग भी चढ़ा सकते हैं, गेहूँ चढ़ा सकते हैं, जौ चढ़ाएं, ठीक है। उड़द, जो साबित उड़द होते हैं वो चढ़ाएं। कुछ मीठा भोग प्रसाद में चढ़ाएं। इस तरह से आपको सभी चीज़ें चढ़ानी होती हैं। और देखिए फ्रेंड, सामग्री कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन भाव, श्रद्धा और आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए इस व्रत को लेकर। और फ्रेंड, हमारे यहाँ जो 3 भाग करे जाते हैं, जैसे कि आपने 6 केले लिए तो 2 केले आप भोले बाबा के नाम के निकालेंगे, 2 केले आप घर में सभी के लिए बांट देंगे, और 2 केले आप खुद से खाएंगे। और हमारे यहाँ जो भोले बाबा के नाम के जो केले निकाले जाते हैं ना, उनको गाय को खिलाया जाता है, ठीक है। तो वो आप देख लें, आपके यहाँ पर जैसा होता है आप वैसा करें। और अगर आप पराठे वगैरह बना रहे हैं तो 6 बनाएं, या आप 4-4 के हिसाब से बना सकते हैं, 2-2 के। तो वो आप पहले ही व्रत में आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और कोई भी आप ऋतु फल चढ़ा सकते हैं, जैसे केला हो गया, अमरूद हो गया, आम हो गया। फल में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, कोई भी भोग प्रसाद है वो आप चढ़ाएं, मिठाई का भोग लगाएं, कुछ भी। लेकिन जो आपने अपने आपको खाना है, ठीक है, वो अलग से होगा आपका गिनती करके। और जो भी आप भोग प्रसाद अलग से लगाएंगे वो आप अपने घर में अच्छे से बांटें। फिर आपको कुछ दक्षिणा चढ़ानी होगी, जो कि आप, ये जब चौकी आपको उस दिन नहीं हटानी है, दूसरे दिन हटानी होगी। तो ये जो दक्षिणा है आप मंदिर में भी चढ़ा कर आ सकते हैं, आप किसी कन्या के लिए भी दे सकते हैं। फिर आपको 16 सोमवार व्रत कथा पढ़नी है, ठीक है। और व्रत कथा पढ़ने के लिए हाथ में अक्षत और फूल लेने, फिर आपको व्रत कथा पढ़नी है। और व्रत कथा पढ़ने के बाद में आपको आरती करनी होगी। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं, वरना आपको लौंग कपूर से आरती ज़रूर करनी है, ठीक है। और आपने जो दीप जलाया उसको नहीं उठाना है, अलग से लौंग कपूर की आरती करें। और फ्रेंड, अगर आप पीरियड हो जाएं तो ये व्रत छोड़ा नहीं जाता है। आप भोग प्रसाद किसी और से बनवा लें और उसके भाग करवा लें, ठीक है। और वो प्रसाद आपको खाकर अपने व्रत मतलब लगातार रखने होते हैं। और घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाए, या फिर कोई जैसे सूतक पातक लग जाता है, तब आपको ये व्रत नहीं रखना है। आपके व्रत मतलब ये खंडित हो जाते हैं और आपको दोबारा से ही शुरू करने होते हैं।
हैं, उन व्रत की कोई भी गिनती नहीं लगती है। जैसे हमारे यहाँ पर इसी तरह से होता है। आप अपने आसपास या अपने परिवार में एक बार और पूछ लें, हो सकता है कुछ अलग हो, तो आप इस तरह से रह सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ भी नमक वगैरह नहीं खाया जाता है, केवल मीठा ही मतलब भोजन किया जाता है। और दूसरे दिन के लिए दूसरे दिन के लिए स्नान आदि करने के बाद में आपको यहाँ पर पूजा करनी है, फिर अपनी चौकी हटानी होगी। उसके बाद में आप कुछ भी दान निकाल दें, चाहे फल का ही निकाल दें, उसके बाद में आप अपने व्रत का पारण करें। तो और आप शिव मंदिर भी जा सकते हैं अगर जा सकें तो, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है, भोले बाबा हर जगह पे होते हैं। और अगर आपके आसपास में बेलपत्र का वृक्ष हो तो वहाँ पर आप शाम के समय में एक दीपदान ज़रूर करें। और वरना आप अपने घर में, अगर आपके घर में शमी वृक्ष हो तो वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको 16 सोमवार की पूजा विधि मैंने बताई है। और उसके बाद में जो भी सामान यहाँ पर चढ़ाया है उनका विसर्जन कर दें। जनेऊ चुनरी आप अपने पास रख सकते हैं। और जो माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान चढ़ाया आप खुद भी रख सकते हैं, या फिर आप किसी को दान करके भी दे सकते हैं। और जो दक्षिणा है किसी कन्या को दे दें, ब्राह्मण को दे दें, या फिर मंदिर में भी देकर आ सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। और मैं वीडियो बना ही रही हूँ, लगातार डेली डाल रही हूँ, लेकिन उस हिसाब का मुझे कोई भी मतलब ऐसा नहीं है, ना ही मेरे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, ना आप लोग लाइक करते हैं, ना ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ फ्रेंड कर लीजिए। और थोड़ा भी वीडियो अगर अच्छा नहीं भी लगता है तो वो भी आप बता सकते हैं।